निधि, कल हमने देखा था जिस तरीके से जब जमानत पे बाहर आने की खबर आई थी, उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो जश्न मना रहे थे, एक जीत इसे कह रहे थे। अब जब फिलहाल रोक अभी लगी है तो इस पर अब क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी का? देखिए, इस वक्त आम आदमी पार्टी जो है वो इंतज़ार कर रही है, क्योंकि जब तक सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से फ़िलहाल कोई जश्न की तैयारी तो यहाँ नहीं चल रही है। क्योंकि कल जिस तरीके की तस्वीरें आई थी और कल आम आदमी पार्टी को लगा था कि जमानत मिल जाएगी अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद से ही जश्न की तस्वीरें लगातार आ रही थी। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजघाट पर, जहाँ आतिशी को पहुँचना था 11 बजे, हालांकि अभी तक नहीं पहुँची हैं। थोड़ी देर और इंतज़ार करना है कि किस तरीके से आतिशी यहाँ पहुँचती है और क्या साथ में सुनीता केजरीवाल होती हैं और क्या कल की ही तस्वीर होती है, क्या कुछ आतिशी कहती है इस पूरे मामले पर, इस पर हमें इंतजार करना होगा। जी आयुषी। ठीक है, रविकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्पष्ट तौर पर क्लियर होंगी, जैसे कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का जो आंकड़ा रहा था आम आदमी पार्टी का, उस पर भी विचार हो सकता है। जिस तरीके से पॉलिटिक्स पानी पर छिड़ी हुई है, उसे लेकर भी कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो थोड़ी सामान्य हो जाएंगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब सस्पेंस बरकरार है तो क्या अब आगे देखते हैं इस पर? देखिए, आम आदमी पार्टी पहले लगातार ये कोशिश कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल के इस तरीके से जेल जाने को पॉलिटिकली भुनाया जा सके, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में वो हो नहीं सका और आम आदमी पार्टी को कोई फायदा नहीं मिला। अब आम आदमी पार्टी ये लगातार देख रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल ज़्यादा लंबे समय तक जेल में रहते हैं तो उनको जो राजनीतिक फायदा मिल सकता था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसके मन में ये बात आने लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ घोटाला है, कुछ दिक्कत है, इसी वजह से अरविंद केजरीवाल छूट नहीं पा रहे हैं। तो ये जो नैरेटिव है वो न बनने पाए, इसके लिए लगातार आम आदमी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि ज़्यादा दिन अरविंद केजरीवाल का जेल में रहना उनके लिए भारी पड़ सकता है। उनके दामन पर जो दाग लगाया जा रहा है या लगने वाला है वो स्थायी हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में सब कुछ नैरेटिव पर चलता है और ज़्यादा दिन तक जेल में रहने का मतलब है कि आपके वकील सही बातें नहीं रख पा रहे हैं, आपके वकीलों के पास इतना सबूत नहीं है कि आप अरविंद केजरीवाल को छुड़ा सके। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को भी अगर बड़े बड़े वकील नहीं छुड़ा पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आम आदमी को ये लगता है कि कुछ दाल में काला है। इस नैरेटिव से लगातार आम आदमी पार्टी बचना चाहती है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द बाहर लाने की कोशिश है। इस समय हम भोगल में खड़े हैं, जहां पर आतिशी को आज से अपना अनशन शुरू करना है। यहाँ पर ये एक बहुत ही कंजेस्टेड इलाका है। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा दें। ये भोगल की तस्वीरें हैं, जंगपुरा का इलाका है, काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है यहाँ पर, और उसमें ही एक बहुत ही छोटी सी जगह है, एक सकरी सी जगह है जहाँ पर आतिशी को बैठना है। यहाँ पर एक छोटा सा मंच बनाया गया है और बहुत कम कुर्सियाँ हैं। इसी मंच पर आतिशी को बैठना है और यहीं से पानी को लेकर के वो अपना आंदोलन शुरू कर रही हैं। हम आपको बता दें कि जो हरियाणा सरकार के जल मंत्री हैं अभय सिंह, उनसे मेरी बात हुई थी और उनका कहना है कि हरियाणा लगातार ज़्यादा पानी दे रहा है, जबकि आतिशी लगातार ये कह रही हैं कि 513 MGD पानी ही मिल रहा है, जबकि मिलना चाहिए 600 MGD पानी से ज़्यादा। जबकि जो हरियाणा सरकार है उसका कहना है कि जितना पानी आतिशी स्वीकार कर रही हैं कि 513 MGD मिल रहा है, अगर उसको भी मान लिया जाए तो भी हरियाणा सरकार ज़्यादा पानी दे रही है, क्योंकि जितना क्यूसेक पानी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा पानी इस समय दिल्ली को दिया जा रहा है। रविकांत, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। देखिए, अब जो ये पूरा फैसला आया है इस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आनी शुरू हो गई है। ये आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का पोस्ट आप देख सकते हैं, एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया है कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी। आप देखिए कि अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया था, कि आदेश की कॉपी भी नहीं मिली थी, तो आगे वो लिखते हैं कि तो मोदी की जो ईडी है वो हाई कोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई है। ये सवाल उन्होंने उठाए हैं। क्या हो रहा है इस देश में? न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बन रहा है? एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। मोदी जी, पूरा देश आपको देख रहा है। तो ये एक्स पर पोस्ट किया है संजय सिंह का, ये पोस्ट आप देख रहे हैं जिसपे उन्होंने निशाना साधा है बीजेपी सरकार पर और तमाम सवाल भी उठाए हैं
गुंडागर्दी इसे उन्होंने बताया। उनका कहना है कि अभी ट्रायल कोर्ट का जो आदेश था वो आया ही नहीं था, आदेश की कॉपी भी अब तक नहीं मिल पाई थी। तो मोदी की जो ईडी है हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने वो पहुंच गई। और चलिए, मेरे तमाम सहयोगी और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तब हमने देखा था कि सबने एकजुटता दिखाई थी, इंडिया गठबंधन ने आवाज उठाई थी, और अब पारी के खिलाफ हमने देखा कि वो जो एकजुटता थी वो अलग होती हुई नजर आई। अभी जो सस्पेंस है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने को लेकर वो बना हुआ है, क्या अब भी जो इंडिया गठबंधन है वो साथ दिखाई देगा इस मुद्दे पर? देखिए, चीज़ें हालात बदलते हैं समय के साथ में। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। अब जो प्रायोरिटी है वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है और उसमें कांग्रेस को अच्छी तरह से मालूम है कि उसकी पहली लड़ाई आम आदमी पार्टी से है। कांग्रेस का जो स्पेस है आम आदमी पार्टी ने ही खाया है, इसीलिए कांग्रेस का वो एग्रेशन कहीं नज़र नहीं आ रहा है जो लोकसभा चुनाव के समय था। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के वक्त हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल के घर सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए इंडिया गठबंधन के नेता एक के बाद एक पहुंच रहे थे, अपनी जो समर्थन है वो व्यक्त कर रहे थे, वो अब मिसिंग दिखाई पड़ रहा है। और दिल्ली ही नहीं, आप बंगाल की बात कीजिए, आप यूपी की बात कीजिए, आप बिहार की बात कीजिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के वक्त में समर्थन मिल रहा था वो अब नहीं है, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो गया। अब प्रायोरिटी है क्षेत्रीय राजनीति की, और क्षेत्रीय राजनीति में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने। और आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी ने क्लियर कह दिया है कि दिल्ली में कोई गठबंधन कांग्रेस से नहीं होने जा रहा है। तो ये जो आपस की एक दूसरे के स्पेस की लड़ाई है उसका असर यहां साफ तौर पे दिख रहा है। इसलिए कांग्रेस खुलकर ना सामने आ रही है और ना ही खुलकर सामने आने की कोई संभावना है। जी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।